बंगाल के हर बूथ से लगातार लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें आपको दिखाएंगे। महिलाएं जब वोट डालने के लिए निकलती हैं तो उनके मन में सवाल क्या है, वो चाहती क्या है, वो सुरक्षा है, क्या उन्हें आरजीकर याद है, क्या उन्हें संदेश खाली याद है, या फिर ममता बनर्जी के द्वारा दी जा रही वो तमाम योजनाएं, वो राशि उन्हें याद है। आप देखें, हैदरपुर से ही हमारे ग्राउंड संवाददाता इस वक्त मनीष भट्टाचार्य वहां पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट। बार बता रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा लोग डरे हुए हैं, कोई वोट देने फालतू बात है, वो सब बेकार का बात है। यहाँ तो सब शांतिपूर्ण वोट होता है। बीजेपी का बात जो है तो उसका तो देगा ही, बीजेपी को जो वोट दे रहे हैं। आपको अच्छा कौन लगता है? हमको तो जोड़ा फूल टीएमसी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? एमडी मनीरुल हक। मनीरुल हक, यहाँ बंगाल में मुस्लिमों के लिए किसने काम किया ज़्यादा से ज़्यादा दीदी काम किया है। दीदी से बेटर नहीं हो सकता। यहाँ पे मुद्दा क्या है इस बार सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा वही जो दीदी जो प्रकल्प लेके आया है ना, 10 प्रकल्प, उसमें दीदी बढ़िया काम किया है। आदमी और भी चाहता है इससे भी बढ़िया काम हो। और दीदी SIR का मुद्दा है? SIR का मुद्दा था, लेकिन 60% तक सही हो गया। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम पांचू शेख। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बंगाल में? अच्छा है बंगाल। पल्ला भारी है। पल्ला भारी अभी क्या बोलेंगे, आपको जो लगता है वही बता दीजिए। तृणमूल का ही भारी लगता है। तृणमूल का भारी है। काम किया दीदी ने? टीएमसी के। हाँ, टीएमसी। ठीक है। मोदी जी? उसका जरा गुलमाल है, असुविधा है। हाँ, कंफ्यूजन है। हाँ। दादा की नाम? नाडू दत्तो। नाडू दत्तो। दादा ये बताइए कि इस बार बंगाल में क्या लग रहा है, बंगाल में क्या होने वाला है, कौन काम अच्छा कर रहा है बंगाल में? बंगाल में देखिए, बंगाल में हमारे ओपिनियन है तो ये आएगा, वो कम हो जाएगा, लेकिन तृणमूल ही आएगा। अब आपने मालदा के हैदरपुर से एक रिपोर्ट देखी, उसमें क्या कहा मतदाता ने? कहा कि मुझे तो टीएमसी का पलड़ा भारी दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी आएगी। आप समझ सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है। पश्चिम बंगाल की मालदा की ही महिलाएं वो किस मुद्दे पर वोट डाल रही हैं, सिक्योरिटी उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में लगी हुई महिलाओं से भी बात की हमारे संवाददाता मनीष ने, उनकी भी बात सुने। क्या नाम है आपका? सोनाली दास। तो देख रहा हूँ यहाँ महिलाओं की बहुत लंबी लाइनें लगी। हाँ, के वोट कर रही हैं महिलाएं। हाँ, खुल के वोट ये बार तो देना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ, ये बार तो SIR हो गया ना, ये बार तो वोट तो हम लोग एवरी ये वोट देना पड़ता है। तो लोग बताते बड़ा डर लग रहा है। नहीं, डर क्यों? मेरे लोग डर नहीं लगता। ठीक है, कोई बड़ा भारी दिख रहा है इस बार आप? वो नहीं पता, वो नहीं पता। ठीक है। दीदी क्या नाम है आपका? शांतना चौधरी। शांतनु जी, मुझे बताइए इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको बंगाल में? किसने काम अच्छी ना काम किसने अच्छा किया? तृणमूल ने। इस बार क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है बंगाल में? माहौल तो गर्मा गर्मी का है। अब बंगाली का तो ममता है, लेकिन बीजेपी का लग रहा है मुझे। काम किसने अच्छा किया है महिलाओं के लिए यहाँ? काम तो अब देखिए, एक ही का भी ऑप्शन था, बीजेपी तो अभी कुछ किया नहीं है, आएगा तो शायद कुछ करेगा, होप सो। दीदी क्या नाम है आपका? बबीता। दीदी, महिलाएं खूब खड़ी हैं लाइन में, देख रहा हूँ वोट डालने के लिए। इस बार क्या सोच के वोट कर रही हैं महिलाएं? কি বলবো, क्या एजेंडा की इशू भाबचो? ভালোই হবে হয়তো। হ্যাঁ, আমার নাম ঝুমা দাস। নিরাপত্তা। क्या होता है? নিরাপত্তা, সিকিউরিটি। হ্যাঁ, सिक्योरिटी नहीं है महिलाओं की बंगाल? কম আছে, অনেক কম আছে। दीदी क्या नाम है आपका? জ্যোৎস্না প্রসাদ মালাকার। इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है बंगाल? माहौल तो परिवर्तन चाहिए, এখন देखते हैं क्या होता है। दीदी क्या नाम है आपका? देवी आचार्य।
क्या लग रहा है बंगाल में इस बार क्या माहौल दिख रहा है, कौन बेहतर काम कर रहा है? बेहतर काम कर रही है तो दीदी तो कर रही है, ममता बनर्जी। और मुझे जो लग रही है, मैं लड़की की लाइन में हूँ पर मैं खुद ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए। सिटिंग गवर्नमेंट ने कुछ किया? सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिटिंग गवर्नमेंट ने, हाँ, जो है स्वास्थ्य साथी जो है उसमें ट्रांसजेंडर का नाम आया है। और कुछ कुछ काम में जैसे जुबोसाथी में ट्रांसजेंडर के लिए भाता भी स्टार्ट किया है। अब आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, रिया अधिकारी। या फर्स्ट टाइम वोटर हो, बीइंग अ फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच के आप वोट कर रहे हो? क्या लग रहा है इशू क्या होना चाहिए? जो भी होगा मेरे को चाहिए कि अच्छा कुछ हो ताकि रिजल्ट बाद में अच्छा है, बस ये यही। दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये एजेंडा हो, ये मुद्दा होना चाहिए, मैं इसलिए वोट करने जा रही हूँ? मेरे को तो अभी जैसे कि अभी स्टार्टिंग ख़त्म हुआ है, मेरे को चाहिए कि नेक्स्ट मेरा जो करियर है वो अच्छा बने, इसीलिए ये सोच के ही मैं अभी देख रही हूँ। अभी रोजगार है बंगाल में, आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है? अभी तो उतना मेरे को दिख नहीं रहा है क्योंकि सारे जो है पहले भी जो कर चुके हैं उनको भी ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो देखते हैं क्या होता है। आपका क्या नाम है दीदी? जयश्री अधिकारी। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल मजबूत है? वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। काम किसने अच्छा किया है? दीदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, किसी और ने किया? आपको क्या लगता है? काम किया है, दीदी भी किया है। क्या अभी और ज़रूरत है? ज़रूरत तो होगा। वुमेन सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है? ये तो बहुत बड़ा इशू है, ये तो हमको चाहिए ही सिक्योरिटी। फिर देखते हैं क्या होता है रिजल्ट के बाद। ठीक है। तो आप देखिए ये महिलाओं की लंबी लाइन लगी है, पीछे से मैं आ रहा हूँ और यहाँ तक आगे तक की लंबी लाइन है। पश्चिम बंगाल में इस बार महिलाओं का वोट ज़बरदस्त बम्पर पड़ रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे महिलाएं वोट करने घर से निकल रही हैं। बंगाल में महिला सुरक्षा महिलाओं के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ख़ास बात यह है कि इन महिलाओं को आपने सुना है तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस बार बंगाल में महिला वोटरों का मूड क्या है। अब देखिए दो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, मालदा की ही रिपोर्ट थी। एक वो हिस्सा रिपोर्ट का मनोज जी जहां पर पुरुष हैं, मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम मोहल्ला है, वो ये कह रहे हैं कि दीदी ममता बनर्जी टीएमसी, यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। महिला वोटर्स की कतार में जब मैं रिएक्शन सुनती हूँ वो विकास की बात करती है, एजुकेशन की बात करती हैं, सुरक्षा की बात करती हैं, वो बदलाव की भी बात करती हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ। इसका मतलब यह है कि मालदा में भी वो डिवाइड है, मुस्लिमों में नहीं। लेकिन देखिए जहां तक मुस्लिमों की बात कर रही हैं उसमें से जैसे बीरभूम था जहां पे 62% हिंदू थे और जो सीटें थी 11 सीटें थी और बीजेपी 1 सीट जीत कर आई थी, 10 वहां सीटें टीएमसी जीत कर आई थी। उसी तरह से सीटें आपको पश्चिमी मिदनापुर में जाएंगी। आप देखिए 15 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, वहां भी हिंदू वोटर ज्यादा है। इसीलिए बार बार हम लोग फर्स्ट डे से कर रहे हैं कि 152 जो फर्स्ट फेज में हो रहा है तो हमें उन सीटों पे जीतना है जहां पे हिंदू वोटर ज्यादा है। और ये आंकड़े तभी बीजेपी के लिए वहां की सत्ता आएगी जब आप यहाँ पे एक अच्छे बहुमत के साथ आप जीत कर आते हैं। नहीं, जब महिला कतार में खड़ी हुई ये कहती है कि सिक्योरिटी मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हर राज्य के लिए महिलाओं के लिए होता है, उनके लिए सिक्योरिटी सबसे अच्छा होता है, उनके लिए घर चलाने के लिए महंगाई की बात करती हैं। वो कहती है कि हमारे बच्चे जो एजुकेट हुए हैं उनको हमको नौकरी मिले, इस पे वो बात करती हैं। मुद्दे तो बहुत होते हैं महिलाओं के लिए, चूंकि घर चलाने के साथ साथ वो देश को भी चलाती हैं, क्योंकि उन्हीं के अर्थव्यवस्था पे घर भी चलता है और बाहर भी चलता है। तो बंगाल ऐसे भी महिलाओं में बहुत ज्यादा शिक्षित महिलाएं वहां पे हमेशा रही हैं और बंगाली कम्युनिटी में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे राजनीति में हो चाहे वहां पे एजुकेशन की बात हो। तो वहां पर इस बार जो बाहर से वोटर आ रहे थे, जैसे बिहार की बात हम लोग करते थे कि जितने भी बाहर से लोग आए थे वो आरजेडी ने दावा किया कि भाई ये छठ में आ रहे हैं और पोल देकर हमको जाएंगे, लेकिन वो पोल किसको दिए रिजल्ट तो पता चल गया। इस बार भी बहुत सारे बंगाल में लोग इंटर कर रहे हैं ट्रेनों से, बसों से, चारों से। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने वोट को बचाने आए हैं। वो वोट बचाते हुए किसको जिताते हैं ये तो राहुल जी फिर आप यही बताएं, जो सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है वो वोटर किसका हो सकता है? जो ट्रेन में भरकर आ रहा है वो वोटर किसका हो सकता है? देखिए वोटर के लिए तो ये बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा, उसके घर का इशू, उसके बच्चों की पढ़ाई का इशू, ये सारे इश्यूज जो हैं जेन्युइन इश्यूज हैं और इसके लिए जो पार्टी काम करेगी वो देखिए वहाँ पे टीएमसी ने काम किया है अब तक। और देखिए जहाँ तक सुरक्षा की बात है, ऐसा नहीं बंगाल पूरा असुरक्षित है। मैं नहीं मानता कि कोलकाता में कोई महिलाएं असुरक्षित है।
सर मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन था, मुझे मैं डायरेक्ट आंसर जो सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है तो महिला, सिंपल है, जो सत्ता में है उसके खिलाफ ही होगा सुरक्षा का, ठीक है ना, तो वो बीजेपी के, पर देखिए ये इतना सिंपल भी नहीं है। ये बीजेपी के लिए ये जो फेज है ये उसकी अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस फेज में अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ बंगाल की बात कर लूं और दार्जिलिंग कलिम्पोंग की बात करूं तो 69 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार 40 लगभग सीटें जो है वो बीजेपी जीत गई और उसने बिल्कुल टीएमसी को 2016 के मुकाबले टीएमसी को बिल्कुल ही परास्त कर दिया था, एकदम धरातल पे ला दिया था। तो ये और साथ में जंगल महल की जो सीटें हैं वहां पर जो 31 से 35 सीटें हैं वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन, ये दोनों तय करेंगे कि इस चुनाव में बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी। दूसरी बात, जहां तक मालदा मुर्शिदाबाद की बात है, वहां पर जो सीटें अगर हम उसकी बातें करेंगे तो मालदा मुर्शिदाबाद ऐसा नहीं है कि हमेशा टीएमसी का गढ़ रहा है। 2016 में बहुत बुरी हालत थी टीएमसी की, 8 से 10 सीटें यहाँ पर जीती थी टीएमसी।